बाय भैया। भाई अब जो मेरा ये ट्रिप है ना, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता जा रहा है, क्योंकि मैं गुम गई हूँ देहरादून में। मेरा कैब वाला कहीं है और मैं कहीं, और मुझे पता नहीं चल रहा मुझे जाना कहाँ है। और बस कहीं 1 मिनट की दूरी पे बंदा खड़ा है और मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो चलो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। मिलता है तो बैठ के बताती हूँ। आज पूरा देहरादून घूम गई हूँ और मुझे और फाइनली जाके अब कैब वाला मिलेगा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ये सब चीज़ें देख कर। मतलब मैं पूरा देहरादून घुमा दिया कैब और ऑटो वालों ने मुझे। मैं कैब तक पहुँच गई थी, 7 बजे करीब हमने कैब पकड़ी और अब मैं 2.5 आवर में अपनी लोकेशन, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आएंगे। अब मेरी कैब तक पहुंचने तक का रास्ता जो रहा है ना, मैं क्या बताऊं, बट फाइनली मैं पहुंच गई और मैं टाइम से अपने घर पहुंच जाऊंगी आज। बस ब्लाब्ला से आप अच्छी कैब बुक कर सकते हैं जो कि आपको इजीली आपके अपनी लोकेशन पे पहुंचा दें। जस्ट कि मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ देहरादून। तो दोस्तों ये ना काफ़ी छोटा ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग, और ये ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि मेरे साथ इस ट्रिप में वापसी आते वक्त हुआ क्या, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ होता होगा। लेकिन मेरी गलती क्या थी कि मैं बहुत पैनिक कर गई थी और बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे रोना आ गया कि मैं अब कहाँ जाऊँ, वापस जाऊँ या घर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस ट्रिप के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहला सजेशन मेरा ये रहेगा आपको कि कभी भी आप अगर इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाओ तो सबसे पहले पैनिक मत करो और ध्यान लगाकर शांत होकर ये कोशिश करो कि अब नया रास्ता क्या निकल सकता है। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि मेरे साथ आज क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कहीं भी ट्रैवल करें तो मतलब हम करते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं कभी कभी बस की, कभी हम ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं। तो मैं एक जस्ट सजेशन दे रही हूँ, एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कहीं भी निकले तो अपना होमवर्क करके निकले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी ट्रेन छूट जाती है, बसेस छूट जाती है और उसके बदले हम कैब्स या फिर कोई ऐसा पर्सनल कुछ बुक कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग ना ये नहीं चेक करते कि हमें कहाँ जाना है, क्या जाना है, लोकेशंस कौन सी होनी चाहिए, हमें चेक करके निकलना चाहिए। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं जो कि करके निकलते हैं, जो कि मैं भी यही सोचती थी कि मैं हूँ। बट अब आज का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने शायद होमवर्क ही नहीं किया घर से निकलने से पहले। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना होपलेस हो गई थी बीच में, जो मैं अभी मैंने पहले बोला कि मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ करके। तो ना मैंने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया और मैं ऐसे ही निकल गई घर से। और मुझे पता होना चाहिए कि आसपास की मेन लोकेशंस क्या है जहाँ पे अगर क्योंकि मैंने ब्लाब्ला से कैब बुक करी। अब उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिए मुझे, है ना, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये लोग कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे कुछ, या फिर मुझे लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे। आज क्या पता मुझे रोड पे मुझे रात काटनी पड़े या फिर शायद मुझे अपनी दीदी के घर वापस जाना पड़े करके, ऐसे मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। तो बट क्या है ना कि मुझे खुद ही लोकेशन नहीं पता थी। मैं देहरादून में सेलाकुई और जहाँ मेरी वो शादी थी जहाँ मैं गई थी उसके लोकेशन के अलावा और देहरादून सिटी के लोकेशन के अलावा जहाँ पे रेलवे स्टेशन है कोई मुझे लोकेशन नहीं पता, जो कि मेरी मिस्टेक थी और मैंने उस चीज़ को अभी आज एक्सपीरियंस किया। अभी इसके चक्कर में ऑटो वालों ने भी खूब एक ऑटो वाला मुझे बिठा रहा है, फिर कहीं छोड़ दे रहा है, दूसरा वाला बिठा रहा है, कहीं छोड़ दे रहा है। इस चक्कर में मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और बहुत ही ज़्यादा मैं रास्ता भटक गई थी आज। और कम से कम 2 घंटा मैं रास्ते में ही थी और कैब वाले के पास पहुँचने का वेट कर रही थी। तो अभी हमेशा कभी भी हो अपना मेन लोकेशंस का ना आप होमवर्क करके निकले कि हमें यहाँ पे हम एक पिकअप पॉइंट, एक हमारा लोकेशन पॉइंट कि हम यहाँ पे इस जगह मिल सकते हैं, उस जगह मिल सकते हैं, कैब वाले से या बस वाले से जो भी हो पता करके निकले। अभी दूसरी चीज़ ये है कि मुझे हमेशा लगता है कि मेरे सर पे ऊपर वाले का हाथ है और मतलब मैं क्या बोलते हैं मेरा काम हो जाता है पूरा। तो मुझे थोड़ा सा हार्ड एक्सपीरियंस मिलता है लेकिन मेरा काम पूरा हो जाता है। लेकिन बात ये है कि हम हमेशा लकी नहीं होते ना, और हम हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे काम हम लकीली हमको हमारी चीज़ें हो जाए। नहीं, आज मुझे बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिला। अगली बार से मैं पूरा होमवर्क करके निकलूँगी। आज की गलती मेरी भी थी कि मैंने चीज़ें ना बस की टिकट ना ट्रेन की टिकट एडवांस बुक करी थी, इस चक्कर में मेरी ट्रेन की टिकट भी कैंसिल हो गई थी। तो ऐसा नहीं होता। तो हमें ना और ऊपर से हमें हमेशा हर बार अच्छे लोग भी नहीं मिलते। अभी जो आज का मेरा ये ट्रिप था जो मैंने कैब बुक करी, इसमें मुझे जो मेरे पार्टनर मिले साथ में
ट्रैवल करने वाले, वो भी उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और जो हमारे विवेक भैया जो हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और मतलब मुझे काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, हम आपको लेके जाएंगे। पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, और आपको हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छे लोग मिल जाएँ। तो इस चीज़ को आप सोच के चलें कि भैया होमवर्क करके निकलते कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और ये जगह है जहाँ हम अपने कैब वाले को, अपने बस वाले को, या जो भी हो हम मिल सकें। तो मैं पर्सनली थैंक्स बोलना चाहूँगी एकता को, बिकॉज जब मैं गाड़ी में बैठी ना, जो ये मैंने आपको बातें बताई है ना, ये मुझे एकता ने बताई, और मैं काफ़ी उस टाइम पे मैं बिल्कुल बात करने की हालत में थी, मैं आधी टाइम तक बात कर ही नहीं रही थी। तो एकता ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मैं इनको बिल्कुल जानती नहीं, बस इनका नाम जानती हूँ, क्या करते क्या नहीं करते मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और प्लस जब गाड़ी में मैं नहीं बैठी थी और 2 घंटे इन लोगों ने मेरा वेट किया, दोनों ने मिलकर, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी इनको भी और हमारे ड्राइवर भैया को भी। भैया जरा चेहरा पलट दीजिए एक बार जी। हाँ, तो मैं जैसे बोल रही थी कि अपना होमवर्क करके निकलना चाहिए घर से, और आपको हमेशा राइट पर्सन, राइट लोग नहीं मिलेंगे। तो आज एकता और विवेक भैया ने मेरा तो बहुत ही साथ दिया। थैंक यू सो मच विवेक भैया। नहीं, ये मैं अपनी तरफ से मैं कभी भी सबके लिए कोशिश करता हूँ, कहीं भी हमारी तरफ जो जिसकी हेल्प बनती है करनी चाहिए। आप तो बहन हैं, आप जैसे लोग सबको मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे पिकअप कर लिया है और हम कुल्फ़ी खा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। रात के 12:30 बजे कुल्फी खा रहे हैं। हाँ, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग। जो मैं कुछ भी ज्ञान की बातें एक आधा बांटती हूँ, थोड़ा बहुत ले लिया करो, क्योंकि सच में रियल एक्सपीरियंसेस पे है। एंड एन्जॉय योर कुल्फ़ी। गर्मी आ गई है। बाय बाय, से बाय, टाटा।